हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, बहुत दिन के बाद मैं यूट्यूब पर क्लास लेकर के आया हूँ आपके लिए। ठीक है, ये जो क्लास है बच्चों, आप कॉपी में हेडिंग दे करके लिख लीजिए, रूट का जोड़ घटाओ। ठीक है ना, ये रूट का जोड़ घटाओ है प्यारे बच्चों। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैथ का आपका आधा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अगर आपको कोई भी लेसन कर रहे हैं ना, तो ये रूट का जोड़ घटाव नहीं समझ में आ रहा तो समझ जाइए आप इसके बिना एक भी सॉल्विंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो पर कोशिश करूंगा आपको एकदम सीधा और सिंपल लैंग्वेज में रूट का जोड़ घटाव सिखाने का, और आप भी मेरे साथ कोशिश करिएगा रूट का जोड़ घटाव सीख जाने का। ओके ना? हाँ, भले ही थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन मैं आपको पूरा 100% कोशिश करूँगा कि आप इसी वीडियो में सीख जाइएगा। आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो प्यारे बच्चों, रूट का जोड़ घटाओ, तो रूट का मतलब होता है क्या है, आइए हल्का सा डेफिनेशन हम लोग सीख लेते हैं। तो बच्चों, रूट बोला जाता है इसको। ठीक है ना? अब इसके अंदर अगर कोई नंबर है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो इसको पढ़ेंगे हम लोग √7। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोला जाएगा बच्चों? तो रूट बोला जाएगा और यहाँ पर 7 बोला जाएगा। कुछ इसी तरीक़ा से इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, क्लियर? अगर मैंने इस तरीक़ा से लिखा तो आप कहिएगा इसको कि √13, इस तरीक़ा से लिखा तो √15, इस तरीक़ा से लिखा तो √100। ठीक है ना? इसका कुछ चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, इसके बारे में कुछ जान जाते हैं, उसके बाद हम लोग को रूट का जोड़ घटाव पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो पहला स्टेप है बच्चों कि हम लोग रूट लिखते कैसे, तो हमने आपको बता दिया, पढ़ के भी बता दिया। तो इसको √13 बोलेंगे, इसको √15, इसको √100 बोलेंगे। अब बच्चों, रूट का ना कुछ खास बात है, जैसे आपके अंदर कुछ खास बात है वैसे रूट भी अपने अंदर कुछ खास बात रखा है। वो खास बात क्या रखा है बच्चों? तो रूट के अंदर 2 नंबर अगर रहता है बच्चों, रूट के अंदर 2 नंबर सेम है तो रूट हटाने के लिए, ठीक है, रूट के अंदर बच्चों अगर 2 नंबर सेम है तो रूट हटाने के लिए केवल एक नंबर को लिख दीजिए। ओके, बस रूट यही आपको सिखाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ये रूट है बच्चों, इसके अंदर हमको 2 × 2 लिखा हुआ है। देखिए दोनों नंबर सेम है। ठीक है, तो दोनों नंबर सेम है तो हम क्या करेंगे? केवल एक नंबर लिख देंगे, हो गया, रूट हट गया मेरा। क्लियर? अगर बच्चों यहाँ पर है 3 × 3, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों बताइए? तो 2 नंबर है, तो हम तो अभी बोले 2 नंबर सेम है, तो एक नंबर बाहर लिख दीजिएगा, और एक नंबर मैच नहीं हो रहा तो इसको केवल इसी तरीक़ा से रूट में लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। देखिए, रूट का जोड़ घटाव पढ़ रहे, रूट के बारे में नहीं पता तो थोड़ी हो पाएगा, नहीं समझ पाएंगे आप लोग। अगर मैं यहाँ से आपको कुछ इस तरीक़ा से नंबर देता हूँ, तो अब आप ही बताइए कि कितना नंबर बाहर होगा और कितना नंबर अंदर होगा, बोलिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 5 है तो 1 5 तो ऐसे ही बाहर हो गया। यहाँ भी 2 5 है तो 1 5 ऐसे ही बाहर हो गया। तो ये बच्चों आपका आंसर है, रूट हट गया। क्योंकि रूट हम लोग को क्या बोलता है कि 2 नंबर है तो एक नंबर को बाहर लिख देंगे तो रूट हट जाता है। समझ आ गया होगा? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, डेफिनेशन पूरा अच्छा से समझ में आ गया आप लोगों को कि रूट का जोड़ घटाव हम लोग कैसे करेंगे। ओके ना प्यारे बच्चों? अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ठीक, अगर मैं यहाँ से आपके सामने लिख देता हूँ √8, तो अब आप बताइए कैसे करेंगे? तो पहले प्राइम फैक्टर इसको तोड़ लीजिएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर हम लोग तोड़ लेंगे तो 2 × 2 × 2। अब बच्चों, √8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको रूट हटाना है तो क्या करेंगे? तो 2 है तो 1 बाहर और बाकी जो बच गया उसको अंदर लिख देंगे, हो गया हमारा आंसर बच्चों। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ रूट का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। ओके, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर आपको 64 लिख दिया, तो केवल 64 लेके नहीं चलना है।
ठीक है ना। रूट के अंदर प्राइम नंबर रहे तो ही मज़ा आएगा। रूट के अंदर कुछ ऐसा नंबर है जिसको आप लोग तोड़ सकते हैं तो आप लोग इसको तोड़ लीजिएगा। प्राइम फैक्टर में तोड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अगर आप 64 को तोड़ते हैं तो बच्चों देखिए कुछ आपके इस तरह से आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब देखिए 2 ठो 2 है तो 1 ठो बाहर, 2 ठो 2 है तो 1 ठो बाहर, और 2 ठो 2 है तो 1 ठो बाहर। जब आप इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, सब बच्चों को समझ आ गया अच्छा से, ठीक है ना। तो रूट का कुछ नॉलेज आप लोग ले लिए हैं। मात्र 5 मिनट में मैंने आपको कुछ रूट का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको सिखाऊंगा ना बच्चों रूट का प्लस माइनस। अब मज़ा आएगा, अब आपको सीखने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखिए अब रूट का प्लस माइनस कैसे करिएगा बच्चों। अगर मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है ना, कि 3 पेन प्लस 4 पेन, तो 3 पेन प्लस 4 पेन कितना पेन हुआ, तो आप कहिएगा 7 पेन हुआ, ठीक है, क्लियर। ये आप सोच रहे होंगे क्या सर एकदम बचपन में आप हमको लेके चले गए, एकदम बचपन में लेके चल गए आपको, ठीक है। तो क्लियर। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे लेता हूँ, पूछता हूँ 7 पेन प्लस 5 कुत्ता, तो देखिए बच्चों ऊपर में तो था 3 पेन प्लस 4 पेन, तो आपने जोड़ दिया। नीचे में है दोस्तों 7 पेन प्लस 5 कुत्ता। अब बताइए क्या ये जुड़ेगा, बोलिए, कोई भी बोलिए, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ना जोड़ने के लिए आपको या घटाने के लिए पीछे वाला सेम होना चाहिए, पीछे वाला एकदम अलग है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो कॉन्सेप्ट पे मैं आप लोगों को रूट का प्लस माइनस अभी सिखा दूंगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखे, तो जब भी आप लोग प्लस माइनस करिएगा तो पीछे वाला को देख लीजिएगा सेम है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या सीखे, कॉन्सेप्ट है कि अगर पीछे वाला सेम नहीं है बच्चों, पीछे वाला अगर सेम नहीं है तो वो नहीं जुड़ेगा, आंसर वहीं तक करके छोड़ देंगे। क्लियर हो गया, अच्छा से समझ गए, ओके। चलिए अब मैं दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन रखता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने ये रखा प्यारे बच्चों, 7√2 प्लस 8√2। अब देखिए सबसे पहला ध्यान आपको ये देना है कि पीछे वाला दोनों सेम है कि नहीं। जोड़ने के लिए पहले पीछे वाला को सेम रखिएगा। यहाँ पे हम देख रहे √2 है, यहाँ पे भी देख रहे √2 है, और सबसे ज़रूरी बात कि ये जो √2 मैंने लिखा है ये प्राइम नंबर है, ये और टूटेगा ही नहीं। बोलिए आप इसको तोड़ पाएंगे क्या, नहीं तोड़ पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2। मान लेते कि यहाँ पे √2 के जगह पे हम क्या ले लेते हैं, पेन, और यहाँ पे भी क्या ले लेते हैं, पेन। तो जैसे 7 पेन प्लस 8 पेन, 7 पेन प्लस 8 पेन कितना पेन हुआ, 15 पेन हुआ कि नहीं हुआ। तो सेम बच्चों आप लोग जब रूट का प्लस माइनस करिएगा तो 7√2 प्लस 8√2 आपका आंसर आएगा 15√2। देखिए समझ आया, क्लियर, ओके है, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए, सब सिखाएंगे आपको। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 10√3 माइनस 7√3। अब बच्चों यहाँ पे 10√3 है, 7√3 है, तो ये तो माइनस है ना, तो माइनस देखिए पीछे वाला दोनों तो सेम है तो आराम से माइनस होगा। तो 10√3 में से 7√3 गया तो बचेगा मेरे पास 3√3, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा 10 लड्डू में से 7 लड्डू आप खा लिए, कितना बचा, तो आप बोलेंगे ना सर कि 3 लड्डू। तो बस यही वो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 7√2 प्लस 10√2, जल्दी से बोलिए प्लस करके कितना आएगा, तो आप कहिएगा सर 17√2, एकदम सही है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 6√5 माइनस 3√7, अब बताइए क्या दोनों जुड़ेगा, दोनों माइनस होगा क्या। मैंने आपको बताया था माइनस अगर आपको करना है तो दोनों का जो पीछे वाला है ना बच्चों वो ना सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम देख रहे दोनों का पीछे वाला जो रूट नंबर है वो सेम नहीं है, तो इसीलिए ये माइनस नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही दोस्तों इस तरीक़ा से लिखा होता ना,
देखिए 6√5 माइनस 3√5, तो आपका आंसर आ जाता है कितना, 3√5, और यही बच्चों आपका राइट आंसर होता। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सभी को, क्लियर है, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये बच्चों है हमारा पांचवा। ये 5 क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन का मैंने दिया है। ठीक है, इसमें प्लस और माइनस दोनों हैं, आप एकदम अच्छा से ताकि इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाकी है। देखिए अब मैं अगर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन देता हूँ, √50 प्लस √18, ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, या तो कितना बच्चा तो ऐसा होगा ना, इसको कितना लिख देगा पता है, जोड़ करके √68 लिख देता है। बोलिए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं आप लोग, लिखते हैं ना। हाँ, तो मत लिखिएगा, ये गलत है। ठीक है ना बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है √50 प्लस √18। आपको करना क्या है, इसमें पहले √50 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। ठीक है, तो 2 गुना 5 गुना 5 प्लस √18 को भी प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, तो 3 गुना 3 गुना 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पे रूट का कॉन्सेप्ट सीखा है, 2 तो 5 है तो 1 तो बाहर, और इसका जोड़ी नहीं है तो अंदर। यहाँ पे भी बच्चों 2 तो 3 है तो 1 तो बाहर, इसका जोड़ी नहीं है तो अंदर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया बोलिए, यहाँ तक समझ गए, इसीलिए हम लोग पहले बेसिक पूरा सिखा दिए थे। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए 5 3 8, और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसे नहीं जोड़ेगा। 50 और रूट इतना है तो इसको ऐसे मत करिएगा, आपको इस तरीक़ा से ले करके चलना है। ठीक है, सवाल को समझ में आ गया, अच्छा से क्लियर है। अगर मैं बच्चों आपको इस तरीक़ा से क्वेश्चन दे देता हूँ, 2√8 प्लस 3√2, अब इसमें से बहुत सारा बच्चा ये बोल देगा सर आप तो बताए हैं पीछे वाला नहीं जुड़ेगा। हम बोलेंगे रुक, तुमको डंडा से पीटेंगे। फिर हम क्या बोले, पीछे वाला जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा पहले बाद में देखेंगे, पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2। अब इसका तो प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो इसको सेम लिख दिए बच्चों। यहाँ पर आपको 2 को सेम लिखना है, इंटू रूट हटा दीजिएगा तो 2 तो 2 है तो 1 तो बाहर और ये वाला अंदर, और इसको एकदम सेम लिखिए। बोलिए समझ आया कि नहीं आया, इतना क्लियर हुआ पूरा अच्छा से, ओके क्लियर। अब यहाँ से करना क्या है बच्चों, तो देखिए दोनों को इंटू करिए तो कितना आ गया 4, और यहाँ से √2 प्लस 3 और यहाँ से √2। अब देखिए ये भी √2 ये भी √2, 4 और 3 कितना हो गया 7√2, हो गया ना आंसर। आप पहले ही बोल दे रहे थे नहीं जुड़ेगा, तो जोड़ने का ये तरीका है, आपको पूरा इसी तरीका से चलना है। समझ आया, क्लियर हुआ, ओके। चलिए अभी तो बहुत क्वेश्चन सिखाना है आप लोग को, ये तो एकदम शुरुआत है अभी। देखिए जितना चीज़ आप सीखते जाएंगे, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना आप बेहतर होते जाएंगे बच्चों। ठीक है ना। अगर मैं अभी आपको दे देता हूँ 7√27 प्लस 6√12, तो आप डरिएगा मत, सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए। तो इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 × 3 × 3। 12 को भी तोड़ दीजिए बच्चों, कितना आएगा 2 गुना 2 गुना 3, आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 7, 2 तो 3 है तो 1 तो 3 बाहर रखिए और इसको बेचारा अंदर में रहने दीजिए। यहाँ पे 6, 2 तो 2 है तो 1 तो 2 को बाहर रखिए, इसको अंदर में रहने दीजिए। 7 दिया हुआ 21 और यहाँ पे √3, 6 दूनी हुआ 12, यहाँ पे √3, 21 और 12 को जोड़ दीजिए 33 और ये √3। देखिए आपका आंसर हो गया। अभी से ठीक 5-10 मिनट पहले आपको लग रहा था कि रूट का जोड़ घटाव कितना हार्ड है, लेकिन अभी से ठीक 5-10 मिनट के बाद आप कितना अच्छा से इसको सीख गए। बोलिए कितना बेहतरीन तरीक़ा से सीख गए, सीखे कि नहीं। तो यही सब चीज़ है बच्चों। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि √50 माइनस √18, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, कैसे करेंगे, तो सेम वैसे ही करेंगे। ऐसे थोड़ी ना 50 में 18 घटा दिए, ये नहीं करिएगा। पहले इसको प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुना 5 गुना 5, इसका आएगा बच्चों 3 गुना 3 गुना 2। देखिए 2 तो 5 है तो 1 तो बाहर और ये रूट अंदर, 2 तो 3 है तो 1 तो 3 बाहर और ये √2 अंदर। अब देखिए 5 √2 में से 3 √2 गया, बचा कितना, तो 2 √2,
हो गया कि नहीं हो गया आपका आंसर? समझ आया सारे बच्चे को? प्लस माइनस रूट का पूरा क्लियर हुआ ना? ओके है, क्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में यस लिख दीजिएगा कि जी हाँ सर बहुत अच्छा लगा। मैं अभी आप लोगों को 10 तो क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आप इसको बना सके और मेरे को भेज सके। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें 7978971042 या फिर 9040238632 पर भी कॉल या मैसेज करके बोल सकते हैं। ठीक है सर, क्लियर है, सब कोई को समझ में आ गया। होमवर्क का क्वेश्चन जो देंगे उसको आप सभी कोई अपने कॉपी में बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसमें से कुछ डाउट होगा तो हमको ज़रूर बोलिएगा। और बच्चों आपको बता देते हैं कि अगर आपको रूट का गुना और भागा भी सीखना है तो भी हमको बताइएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। चाहते तो हम इसी में सिखा देते, लेकिन हम सोच रहे धीरे धीरे आपको पूरा अच्छा से ट्रेंड करें। इस वीडियो में हम केवल आपको सिखाएं रूट का जोड़ और घटाव। समझ आ गया सबको? क्लियर है। चलिए देखते हैं होमवर्क। तो ये बच्चों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। देखिए ये पहला 3 क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो को रोक करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये उसके बाद नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है। देखिए बच्चों 4, 5, 6, ठीक है, इसको रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर से ये 3 क्वेश्चन है 7, 8, 9। एकदम बढ़िया तरीक़ा से बनाइएगा, वीडियो को रोक रोक करके क्वेश्चन लिख करके बनाइएगा, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट का 2 क्वेश्चन है। तो टोटल हमारा 11 क्वेश्चन होमवर्क में मैंने जितना बेसिक आपको सिखाया है उसी में से आपको इसको करना है, वैसे ही दिमाग लगा के करना है। जो बच्चा पूरा 11 में 11 सही कर दिया, हम समझ जाएंगे कि पक्का वो पूरा रूट का जोड़ घटाव अच्छा से सीख चुका है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।